हेलो बच्चों, आज हम मानव जनन तंत्र के अंतर्गत फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र विस्तार से पढ़ेंगे। तो चूंकि देख रहे हो तुम लोग बोर्ड में पूरा डायग्राम कवर्ड है, तो बाकी की चीज़ें मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। पहले तुम लोग इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप इसे एक्सप्लेन करूँगी। तो देखो, फीमेल में जो मुख्य जनन अंग है वो मुख्य जनन अंग अंडाशय होता है। तो अंडाशय एक पेयर होता है, ये गर्भाशय है मेन रचना, और ये दोनों अंडाशय है मुख्य रचनाएं हैं। अंडाशय एक पेयर होता है ना। और ये जो दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा गर्भाशय है, ये पूरा यहाँ तक ये गर्भाशय है। यहाँ पे गर्भाशय के अंदर की गुहा है, खाली जगह है, क्योंकि गर्भाशय इसे बच्चादानी या वुम्ब भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो शिशु है वो डेवलप होता है, तो इसके लिए यहाँ पर गुहा स्थित होती है। और देखो, ये एक जोड़ी अंडाशय, अंडाशय से क्या निकलता है, ये जो रचना है ये पूरा तीनों मिला के कहलाता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब। ये जो तीनों रचनाएं हैं, ये तीनों रचनाएं स्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम, ये तीनों मिलकर फेलोपियन ट्यूब का निर्माण करती हैं। तो ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब कहलाता है। और फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। देखो, ये और ये तो एक ही भाग होता है, इन्फंडिबुलम। ये है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम के ऊपर भी उंगली के समान प्रवर्ग निकले होते हैं, उससे फिम्बरी कहा जाता है। उसके बाद ये जो थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये थोड़ा सा ऐसा स्वेलन पोर्शन है, फूला हुआ भाग है, ये एम्पुला कहलाता है। उसके बाद एक नली जैसी रचना होती है जो गर्भाशय से जाकर कनेक्ट होती है, ये स्थमस कहलाती है ना। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो भाग है क्या कहलाता है इतना, ये कहलाता है फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। इस अंडवाहिनी के 3 पार्ट हैं। ये वाला इन्फंडिबुलम जो कीप के आकार का होता है, फनेल है ना, फनेल शेप का होता है, और उसके ऊपर में उंगली के समान फिम्बरी होता है। उसके बाद थोड़ा सा स्वेलन पोर्शन, फूला हुआ भाग एम्पुला होता है। देन एक नली की जैसी रचना होती है जो गर्भाशय से जाकर कनेक्ट होती है, वो स्थमस कहलाती है। इसका यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, वो कहाँ होता है वो देखो। निषेचन होता है की क्रिया यहीं पर होती है। स्थमस और एम्पुला का जो जंक्शन है, इस जगह पे निषेचन की क्रिया होती है। एम्पुला और स्थमस के जोड़ पर निषेचन होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, कभी कभी नीट के एग्जाम में भी एक बार ये आ चुका है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर संपन्न होता है ना। और हम देखेंगे, देखो क्या होता है, ये अंडाशय है। अंडाशय में फीमेल गैमीट, अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है। अब ओवम क्या होता है, हर एक महीने में वो जब परिपक्व हो जाता है तो उससे बाहर आता है। हर एक महीने एक अंडाणु बाहर आता है, और वो जो अंडाणु है, यहाँ से अंडाणु बाहर रिलीज हो जाएगा। ये अंडाणु बाहर आ गया, इस क्रिया को अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन कहा जाता है। इसे आगे और हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से अंडाणु बाहर आ गया। अब ये जो अंडाणु है वो फिम्बरी में सीलिया उपस्थित होते हैं ना, रोम लाइक स्ट्रक्चर। तो उसमें मूवमेंट, गति होती रहती है, और वो ऐसे कैच कर लेता है। अंडाणु यहाँ से निकला, उसको कैच कर लिया, यहाँ चला गया अंडाणु। अब ये अंडाणु यहाँ पर आकर वेट करता रहता है, किसका, नर युग्मक का ना। तो नर युग्मक जब आएगा यहाँ से, तो नर युग्मक यहाँ पर आएगा। यहाँ पर मादा युग्मक के अंडाणु है, विमोचित हो चुका है किससे, अंडाशय से, और यहाँ पर आकर वो वेट हो रहा है उसका, किसका, नर युग्मक का। यहाँ वहाँ पर आकर वो रुका हुआ है कि नर युग्मक अगर आएगा तो नर युग्मक से वो फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाएगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, और उसके बाद अंदर फिर ये यहाँ पर आकर इम्प्लांट हो जाएगा और शिशु का निर्माण होगा। तो ये था अंडाणु, एक पेयर में है ना। और यहाँ से ये जो अंडाणु है वो कुछ स्नायु या लिगामेंट के द्वारा, जिसे मेसोमेरियम कहते हैं, गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा होता है। अब आते हैं गर्भाशय पे। गर्भाशय को मैंने बताया था बच्चादानी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर शिशु का विकास होता है। तो इसका जो फूला हुआ भाग है ये फंडस कहलाता है, और ये उल्टा नाशपाती के आकार का होता है। और जो गर्भाशय है उसकी भित्ति मोटी होती है।
क्यों मोटी होती है? क्योंकि देखो इसमें शिशु डेवलप होगा, तो शिशु का वेट 10 है ना, काफ़ी वेट होता है शिशु का। तो जो शिशु का 2.5 किलो 2 किलो केजी से लेकर कुछ भी 4 केजी तक भी वेट हो सकता है, तो उतने वेट को सहने के लिए और शिशु के डेवलपमेंट के लिए जो इसकी भित्ति है यूट्रस की, वो भित्ति कैसी होती है? काफ़ी मोटी होती है। और इसकी जो भित्ति है, वॉल है, वो 3 होते हैं, उसमें 3 होते की संरचनाएं होती हैं। तो देखो ये है पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर का ये वाला जो भाग है ये पेरीमेट्रियम है। ये सबसे बाहर का जो आवरण है जो रक्षा करेगा उसके गर्भाशय का, एक तरह से रक्षीय परत है, वो होता है पेरीमेट्रियम। देन बीच का मांसीय पोर्शन है ना, मसल है, उसमें मांसपेशियां हैं और वो काफ़ी थिक है, ये कहलाता है मायोमेट्रियम। और सबसे का इनर मोस्ट पोर्शन है गर्भाशय की भित्ति का, ये कहलाता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो देखो इनका अलग अलग फंक्शन है। पेरीमेट्रियम का क्या फंक्शन है? ये रक्षा करेगा। मायोमेट्रियम में क्या होता है? संकुचन होता है। किस समय? प्रसव के समय, डिलीवरी के समय, शिशु के बाहर आने के समय जो मायोमेट्रियम है वो मांसपेशियों में संकुचन होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर ये मांसपेशी जब संकुचित होती है तो यहाँ से शिशु को बाहर की ओर पुश करती है, तो शिशु को बाहर आने में इससे हेल्प होता है। ये मायोमेट्रियम का कार्य है। अब आता है इनर मोस्ट लेयर, सबसे आंतरिक परत, एंडोमेट्रियम होता है। इस एंडोमेट्रियम का क्या कार्य है? ये जो एंडोमेट्रियम है इसमें बहुत सारे हार्मोनल चक्रीय परिवर्तन होते हैं। उसके बाद ये आपको आगे जाके हम एंडोमेट्रियम के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मासिक स्राव या ऋतुस्राव के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम अगर निषेचन हो गया तो वो परत रहता है, अगर निषेचन नहीं होता तो ये एंडोमेट्रियम की जो आंतरिक परत है वो झड़कर मतलब वहाँ से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है गर्भाशय की आंतरिक भित्ति और बाहर आती है ऋतुस्राव में रक्त के साथ। और ये जो एंडोमेट्रियम है इसका एक और इम्पोर्टेंस है, इसी एंडोमेट्रियम में आकर यहाँ पर जो जाइगोट है वो उसका विकास होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और शिशु का डेवलपमेंट होता है, वो एंडोमेट्रियम से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ता है। तो ये भी एंडोमेट्रियम का महत्व है ना। और हाँ, ये हो गया इतने पोर्शन, आपका गर्भाशय हो गया, गर्भाशय की भित्ति हो गई। उसके बाद आप देखोगे गर्भाशय के नीचे, गर्भाशय के नीचे ये जो सकरा वाला भाग है, ये वाला भाग कहलाता है सर्विक्स, है ना। और उसके अंदर एक ये कैनाल है, ये वाला कैनाल है, ये वाला नली लाइक स्ट्रक्चर है, वो कहलाता है सर्विकल कैनाल कहलाता है। ये कैनाल, ये वाला जो सकरा भाग है, ये वाला भाग कहलाता है सर्विक्स। इसके अंदर ये जो नलिका है वो कहलाती है सर्वाइकल कैनाल कहलाता है। उसके बाद ये वाला जो भाग है ये वेजाइना या योनि कहलाता है। तो ये था डिटेल स्ट्रक्चर। मैं एक बार फिर से जल्दी रिवाइज कर देती हूँ। एक पेयर अंडाशय होता है, मतलब जोड़ी में होता है। फेलोपियन ट्यूब भी एक पेयर होता है, दोनों तरफ के अंडाशय से निकलता है, इसलिए भी 1 पेयर होता है। गर्भाशय एक होता है ना। अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। और उसके बाद ये वाला यहाँ तक का पोर्शन अंडवाहिनी कहलाता है या फेलोपियन ट्यूब कहलाता है। इस फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इन्फेंटिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। और जो गर्भाशय की भित्ति है उसमें 3 उत्तकीय संरचनाएं होती हैं। पेरीमीट्रियम, पेरिया वर्ड ऑलवेज पेरीफेरी फॉर परिधि के लिए यूज होता है। मायो शब्द जो है वो हमेशा मिडिल पोर्शन है ना, मसल्स के लिए यूज होता है, मांसपेशी के लिए। और एंडो आंतरिक है ना, इंटरनल। तो ये उससे आप याद रख सकते हो, पेरी आउटर मोस्ट, मिडिल वन इज मायोमेट्रियम, देन इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम। और ये हो गई गर्भाशय के अंदर एक गुहा है, इसका जो स्वेलिंग पोर्शन है, फुला हुआ भाग है, वो फंडस कहलाता है। और ये जो गर्भाशय गुहा है आगे जाकर ये जो है ये वाला भाग है ये सर्विक्स कहलाता है। इसमें जो कैनाल है वो सर्वाइकल कैनाल कहलाती है। उसके बाद ये जो होता है वेजाइना होता है। तो है ना, ये हो गया आपका कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर। अब हम आगे इसको 1 by 1 और देखेंगे। जो छूटा हुआ पोर्शन है आपको लिखना कैसे, वो मैं एक बार इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये नाम मिटा के मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, मादा जनन
तंत्र में दो भागों में बांट सकते हो, मुख्य अंग और सहायक अंग, है ना। मुख्य अंग क्या होता है? अंडाशय। और सहायक अंग क्या क्या होते हैं? गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना और स्तन ग्रंथियां। ये हैं। और ये सारे क्या हैं? आंतरिक अंग हैं, अंदर स्थित होते हैं शरीर के, तो ये आंतरिक जनन अंग भी कहलाते हैं, ना। ये मुख्य अंग क्या है? अंडाशय है मुख्य अंग। अंडाशय मुख्य अंग क्यों है? क्योंकि इसी के अंदर फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग चाहिए जो पूरी जनन प्रक्रिया के लिए, तो सपोर्टिंग ऑर्गन्स है सहायक अंग गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना एंड स्तन ग्रंथियां, ये सहायक अंग है। ये क्या थे? इंटरनल पार्ट हैं, शरीर के अंदर स्थित होते हैं, और जो कुछ पार्ट है वो शरीर के बाहर भी स्थित होते हैं। तो शरीर के बाहर स्थित जो बाह्य जनन अंग है फीमेल में, वो कौन कौन से होते हैं? ये होता है बाह्य जनन अंग, प्यूबिस, मास प्यूबिस होता है, और लेबिया मेजोरा, मेजोरा मतलब जो मेजर बड़ा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, ग्लाइटोरिस, ये बाह्य जनन अंग है जो शरीर के बाहर स्थित होते हैं। बाह्य जनन अंग कौन कौन से हैं? मास प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस, ये बाह्य जनन अंग है। और ये वाले जो है ये पूरे आंतरिक जनन अंग है। ये सब कैसे हैं? आंतरिक जनन अंग है। ठीक है, तो